हेलो दोस्तों, नमस्कार। नई उत्साह, उमंग, नई स्फूर्ति, नए वादे, नए इरादे, नए जोश, नए प्रयास, नए संकल्प के साथ बस जीत हासिल करने के उद्देश्य के साथ नए साल 2025 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाजिर हूँ आपका दोस्त मुकेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल @Journey to Success -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, बस एक संकल्प नए साल का सफल होना ही है। दोस्तों, नए साल 2025 में आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, ढेर सारी बधाई। नया वर्ष मंगलमय हो। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ नया साल आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। बेस्ट विशेस टू यू। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल की तरफ से नया साल मंगलमय हो। हेलो दोस्तों, हमारी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2025। दोस्तों, ये साल जरूर बदल रहा है, पर आपका साथ नहीं। आपका स्नेह सदा हमारे चैनल के साथ बना रहे, क्योंकि आप सभी लोगों ने हमें ढेर सारा प्यार दिया है। हमारा चैनल नया होते हुए भी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। यह सब आप सबके प्रेम और आशीर्वाद के कारण हो रहा है। दोस्तों, आने वाले समय के लिए सिर्फ एक संकल्प के साथ कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, कर्म हो या स्वास्थ्य हो या कोई भी क्षेत्र हो, सफलता का मार्ग पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत और पूरी ऊर्जा के साथ, बुलंद हौसलों के साथ और नेक इरादों के साथ नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। बस यही संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और 2025 में सफलता का झंडा गाड़ के रहेंगे। दोस्तों, नए साल में बहुत सी आशाएं, इच्छाएं जो बाकी रह गई हैं, उन सब काम करके हमें आगे बढ़ना है। स्वर्णिम बनो हमारा भविष्य, आपका जीवन सुगम और सफल हो, इसे हम लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। और जो इतने सालों तक हम किसी कारणवश नहीं कर पाए, हमें एक नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरना है। ठोस बातों, ठोस इरादों और ठोस दावों के साथ हमें धैर्यता के साथ आगे बढ़ना है। जो भी कठिनाइयाँ हमें पिछले सालों में आई, उन सब से सीख लेकर आगे बढ़ जाना है। जो गलतियां हमने पहले दोहराई, अब नहीं दोहराना है। जो कमियां रह गई, जिसकी वजह से हम लक्ष्य से चूक गए, हमें उन सब कमियों को दूर करके आगे बढ़ना है। दोस्तों, जब हमारा लक्ष्य नेक होगा तो सफलता हमारा चरण खुद ब खुद चुमती है। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोगों की बातों को समझ नहीं पाते तो लोग लालच देकर हमें फंसाने की कोशिश करते हैं और फंस भी जाते हैं। तो हमें सफलता के रास्ते में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमें किसी भी हालत में लक्ष्य से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जब कठिनाइयाँ, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं तो हमारा विवेक और बुद्धि भी काम करना बंद कर देता है। बस हमें इसी पर विजय पाना रहता है। जब आपका वक्त बुरा चल रहा तो आपको और ज़्यादा संभलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये विपत्ति, ये परेशानी, ये कठिनाइयाँ हमारी परीक्षा लेने के लिए ही आती है। अगर हमें विपत्ति में, परेशानी में धैर्य से काम नहीं लिया तो एक तय समय के बाद खुद ही हमारा पीछा छोड़ देती है। अतः हमें हर हाल में कभी भी विपत्ति और परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, क्योंकि आप दुखी मन से कोई भी कार्य करोगे तो आपका मन उसमें नहीं लगेगा। जब आपका मन ही नहीं लगेगा तो काम में आप सफलता कैसे प्राप्त करोगे। अतः हर हाल में खुशहाल रहना सीखो। पुरानी बातों, पुराने जख्मों, पुरानी यादों को भुलाकर नई बातों के साथ काम करो। नए साल में मेन लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो काम कर लिए उससे सीख लेकर, जो नहीं कर पाए उससे भी सीख लेकर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। यदि आपको आगे बढ़ना है, सफल इंसान बनना है, तो पुरानी बातों को भूलकर त्याग करके आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि पुरानी बातें, यादें हमें लक्ष्य पर आगे बढ़ने से बार बार रुकती हैं और टोकती हैं। बस नए जोश, नए इरादों, नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए विचार और नेक इरादों के साथ और नए साल के साथ समन्वय बनाएं। यदि आप सही ढंग से समय का पालन करके नए संकल्प से साथ आगे बढ़ोगे तो सफलता आपको मिलकर रहेगी।
दोस्तों, नए साल में हमें एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि कुछ भी हो, हमें अपनी इरादों में से डगमगाना नहीं है। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर लोग हमें हतोत्साहित करते हैं। उत्साहित करना किसी के बस का बात नहीं होती। कोई कुछ गलत करने की कोशिश करे तो लोग उसी की हंसी और मजाक उड़ाते हैं। बस लोग आगे बढ़ने की बजाय पीछे खींचना चालू करते हैं। और हमारे समाज में एक बड़ी बुराई भी है। लोग अपने दुख से उतना परेशान नहीं होते जितना दूसरे के सुख से। दूसरे का सुख समाज के लोगों से देखा नहीं जाता। लोग अपनी दुखों से ज़्यादा परेशान दूसरे की खुशियों से रहते हैं। आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक बार भगवान शंकर के पास एक कौवा और कोयल आए। कौवा और कोयल ने अपने अपने दुखों की कहानी भगवान शंकर में से बताई और भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मुझे कौवा योनि से बदलकर कुछ दूसरा रूप दे दो। भगवान शंकर ने कौवे से पूछा, बोलो भाई, तुम्हें क्या बनना है? कौवा बोला, हे भगवान, हमारे रूप को देखो, मैं काला हूँ, पर मेरी बोली सुनकर लोग मुझे पत्थर मारकर भगा देते हैं। हे भगवान, तो भगवान शंकर ने पूछा, क्या बनना चाहते हो? कौवा बोला, हे भगवान, मुझे कोयल बना दीजिए। कोयल की आवाज़ कितनी प्यारी होती। कौवे की बात सुनकर भगवान ने कौवे से कहा, जाओ पहले कौवे कोयल से पूछकर तो आओ, क्या वह इस योनि में खुश रहता है? भगवान की बात सुनकर कौवा कोयल के पास गया। बोला, बहन, तेरी आवाज़ कितनी प्यारी है, तुझे तो इस जीवन में तो बहुत आनंद आता होगा। कोयल बोली, कौवा भाई, तो पगला गया है क्या? मेरी आवाज़ अच्छी है, पर शक्ल देखो, मुझे कोई पसंद नहीं करता। बस आवाज़ ही मीठी है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। कौवा कोयल की बात सुनकर निराश हुआ और भगवान के पास आया और बोला, भगवान, हमारा प्लान चेंज, क्योंकि कोयल तो मुझसे भी दुखी है। तब भगवान ने पूछा, क्या बनोगे? तो कौवा बोला, मुझे हंस बना दीजिए, जो देखिए उसका कितना प्यारा रूप है। कौवे की बात सुनकर भगवान ने कहा, जाओ पहले हंस से पूछ कर आओ, क्या वह खुश है? कौवा हंस के पास गया और बोला, हंस भाई, तुम्हारा क्या पूछना, तुम तो कितने प्यारे हो, तुम्हारा सफ़ेद रंग कितना भाता है, तुम्हारा जीवन तो सबसे अच्छा है। कौवे की बात सुनकर हंस बोला, कौवा भाई, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? मेरा रंग सफ़ेद ऐसे दिखता है जैसे कफन लगा है। जैसे इंसान मर जाता है कफन में लपेटा जाता है, ठीक उसी हालत में मेरी रहती है। हंस की बात सुनकर कौवा बहुत उदास हुआ और भगवान के पास आकर बोला, प्लान इज वेरी चेंज। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? तो शंकर भगवान ने कौवा से बोला तो शंकर भगवान से कौवा बोला, हंस बहुत परेशान है। सफ़ेद रंग को देखकर वो बोलता है, कुछ कलर होता है तो अच्छा लगता है। एक काम करो भगवान, मुझे तोता बना दो। तोता कितना प्यारा होता है, कलर भी हरा 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 और खाने को पेड़ पौधों का ताज़ा फल, कितना बढ़िया लाल लाल नाक, और फल भी कितने मीठे और अच्छे अच्छे खाने को मिलते हैं। तो कौवा की बात सुनकर भगवान ने कहा, एक काम करो, जाओ तोता से पूछ कर आ जाओ कि क्या वह अपने रूप से खुश है। कौवा तोता के पास गया, बोला, तोता भाई, तुम्हारा जीवन कितना प्यारा है, कलर कितना प्यारा, आवाज़ कितनी प्यारी और नाक लाल लाल रहता है। पेड़ों पर और खाने को कितने अच्छे मीठे और खट्टे फल मिलते हैं। कौवा की बात सुनकर तोता बोला, कौवा भाई, तुझे समझ में आता है क्या कि मेरा तो रंग हरा है और पेड़ पौधों का रंग भी हरा है। जब कोई पत्थर मारता है तो मेरी मौत हो जाती है, ऊपर से इंसान हमें पकड़कर ले जाकर घर में बंद कर देता है और मुझसे राम राम बोलने को कहता है। क्या तुम्हें पिंजरे में बंद होना अच्छा लगता है? तोता की बात सुनकर कौवा और निराश हो गया और भगवान के पास आया और बोला, भगवान, तोता मुझसे भी दुखी है। तोता तो रोकर तो शंकर भगवान ने फिर पूछा, आखिर क्या बनना चाहते हो? कौवा बोला, हे भगवान, मुझे ना मोर बना दीजिए, कितना प्यारा रंग होता है और मोर नाचता है तो लोग इसे देखकर पागल और मदमस्त हो जाते हैं। कौवा की बात सुनकर भगवान बोले, तुम जाकर एक बार मोर से भी पूछ कर आ जाओ
कौवा मोर के पास गया, बोला, मोर भाई, आपका क्या क्या कहना? आपका तो रंग सबसे अच्छा, और नाचते हो तो मौसम का मिजाज ही बदल जाता है। कौवे की बात सुनकर मोर बोला, क्या खाक है मेरा मिजाज? मेरे जैसा जीवन पाकर बहुत पछताओगे। मेरा पाँव देखो कितना भद्दा लगता है, और पंख का तो लोग मेरी जान के पीछे पड़ जाते। क्या क्या खाक नहीं है मेरी जिंदगी? मोर की बात सुनकर कौवा बहुत निराश हुआ और भगवान के पास आकर बोला, हे प्रभु, मेरा तो जीवन ही मेरा जो जीवन है वही ठीक है। आप मुझे उसी रूप में रहने दीजिए, क्योंकि सब लोग मेरे से ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी का नाम ही खुशहाल है, और हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की नकल करके या दूसरों की खुशी से दुखी होकर हमें दुखी मिलेगा। कभी भी हमें खुद की हालत, परिस्थितियों पर ध्यान देकर धैर्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमारा धैर्य, हमारी सोच और हमारे इरादे का मेल हो गया तो हमें सफलता का रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है, और बस ज़रूरत होती है लक्ष्य बनाकर उस रास्ते को पार करने की। यदि हमने ठोस और नेक इरादों के साथ, प्लान के साथ काम किया और इसे इम्प्लीमेंट किया तो हमारा सफल होना निश्चित हो जाता है। दोस्तों, नए साल में बस हमें इन्हीं संकल्पों के साथ कि हमें हर हाल में सफल होना है, जब ये हमारा मूल मंत्र बन जाएगा तो हम नए उत्साह, नई उमंग, नई स्फूर्ति और नए जोश के साथ, नए वादों, नए इरादों, नए प्रयास और नए संकल्प के साथ, बस जीत हासिल करने के उद्देश्य के साथ नए साल 2025 में काम करेंगे तो हमें सफलता मिलकर रहेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।